बच्चों आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम यानी उल्टा और अब से 5 वर्ष पश्चात। देखिए सबसे पहले 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है तो पहले वर्तमान का पता होना चाहिए, तब हम लोग बाद में क्या पूर्व का निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष के बाद, ठीक है। उसके आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 हो जाता है, यानी 3 वर्ष पूर्व जो रहमान का आयु होगा उसका व्युत्क्रम और 5 वर्ष के बाद का आयु का जो व्युत्क्रम होगा, दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो 1/3 हो जाता है। तो इसी में क्या कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले वर्तमान आयु को मानना होगा। तो लिखेंगे सॉल्व में माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। ये रहमान की वर्तमान आयु है। तो अब देखिए 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिख देते हैं 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। देखिए 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x - 3 हो जाएगा। वर्ष से तो वर्ष कर देते हैं, ठीक है, पूर्व यानी पहले। अब देखिए 5 वर्ष बाद, तो यहां लिख देते हैं 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर। देखिए बाद यानी उसके बाद कितना हो रहा है, तो देखिए इसमें जुटेगा, पहले में घटता है और बाद वाला में जुटता है, तो x + 5 वर्ष हो जाएगा। लेकिन अब प्रश्न में क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व के व्युत्क्रम यानी उल्टा और 5 वर्ष पूर्व के जो आयु है इसका, उसका जो उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं और उस दोनों को जोड़ देते हैं। 3 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद के आयु का उल्टा को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 1/3 हो जाता है। तो यही काम हम लोग करते हैं। देखिए 3 वर्ष पूर्व हम लोग कितना निकाले थे, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x - 3, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ऊपर आ जाएगा, यानी 1/x - 3। और देखिए योग यानी जोड़ना है, ठीक है। 5 वर्ष पश्चात, तो 5 वर्ष पश्चात कितना था x + 5, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x + 5 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाता है, 1/3 के बराबर हो जाता है। तो ये हम लोग 1/3 के बराबर कर दिए। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, द्विघात समीकरण जो है निकालेंगे। अब देखिए अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इससे द्विघात समीकरण निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, एलसीएम निकालना होगा यहाँ पे। तो x - 3 और x + 5 है, तो x - 3 और x + 5 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब देखिए x - 3 से x - 3 खत्म हो गया, बचा क्या x + 5। इसको 1 से गुना कर दीजिए तो x + 5, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। देखिए यहाँ x + 5 से x + 5 कट गया, बचा क्या x - 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए x और -3। अब देखिए बराबर क्या 1/3। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे x और x कितना हो गया, 2x हो गया। अब देखिए यहाँ पे 5 क्या है, प्लस में या 3 माइनस में, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, +2। इसमें गुना कर दीजिए, x को x से गुना कीजिए x², x को 5 से गुना कीजिए तो +5 है तो 5x हो जाएगा। फिर देखिए -3 को, देखिए x से तो गुना कर लिए, अब -3 से गुना करेंगे, -3 से x को गुना करेंगे तो -3x, ठीक है। अब देखिए -3 को 5 से गुना करेंगे तो माइनस, और 5 किया कितना हो गया, 15 हो गया, बराबर इधर क्या है 1/3। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए और 2x + 2 देखिए यहाँ x² है तो x², ये +5x है, ये -3x है, घट जाएगा, कितना बचेगा +2x। अब यहाँ कितना बचा -15, अब बराबर कितना है 1/3। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कोना कोनी गुना। देखिए इस 3 से इस 2 में गुना होगा, 2x में, और ये +2 में गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 तिया कितना 6, x है तो x, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर 3 का पारा 2 मरते पड़िए, कितना हो जाएगा 6 बराबर। अब देखिए 1 से इस समीकरण को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा x² + 2x - 15।
अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ लेकर के आएंगे। तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर वाला पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ क्या है -15। अब देखिए इन सभी को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी -6x और माइनस कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इधर कुछ बचा नहीं तो बराबर क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ 2x प्लस में है और यहाँ 6x क्या माइनस में है, घटा दीजिए तो कितना बचेगा -4x। अब देखिए यहाँ पे यहाँ -15 है, यहाँ पे -6, तो दोनों देखिए सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। तो 15 से कितना हो जाएगा 21, माइनस है तो -21 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। अब द्विघात समीकरण निकल गया है तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसका शून्यक निकाल लेंगे, यानी इसका मूल निकाल लेंगे। तो देखिए इसका मूल निकालना आसान है, सबसे पहले डी निकालिए, ठीक है। इससे क्या पता चल जाएगा, इसका मूलों का प्रकृति पता चल जाएगा कि इसका मूलों का प्रकृति संभव है या नहीं है। चलिए डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। बी की जगह पे कितना है, देखिए जो एक्स के साथ होता है बी का मान होता है, तो बी का मान -4 है तो -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्मूला में माइनस है तो -4 है तो 4 गुना ए का मान कितना है, देखिए एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो 1 है, एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए का मान होता है, गुना सी का मान कितना, जो अकेला हो स्वतंत्र हो, -21 है तो -21। अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा। 21 को देखिए 4 को 1 से गुना कीजिए 4, फिर 21 को 4 से गुना कर दीजिए तो 4 का पारा एक बार पढ़िएगा तो 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, दोनों को जोड़ दीजिए 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 8 1 9 और 1 10, कितना हो गया 100 हो गया। तो डी का मान कितना आ गया 100 आ गया, यानी डी क्या है 0 से बड़ा है तो इसका क्या होगा, मूलों का अस्तित्व संभव है। तो अब चलिए जब हम लोग निकाल लिए कि मूलों का अस्तित्व संभव है तो इसका मूल निकाल लेते हैं, यानी x का मान। अब देखिए हम लोग मूलों का अस्तित्व तो निकाल लिए हैं, अब इसका मूल निकालते हैं। मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बट्टे कितना होता है 2a। अब देखिए मान पुट कीजिए -b, देखिए b का मान यहाँ पर कितना है, तो b का मान क्या है -4 है और यहाँ पर भी माइनस है तो क्या हो जाएगा +4। अब देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस √d, का मान हम लोग कितना निकाले 100 तो 100 लिख देंगे, बट्टे 2 है तो 2 इंटू, देखिए a का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था तो 1 लिख देते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक बार यहाँ पे प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है, यानी 4 है तो 4 प्लस माइनस 100 का रूट कितना निकलता है 10 बट्टे कितना 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2, यानी एक बार ये प्लस में और एक बार किस में लेना होगा माइनस में। तो एक बार x बराबर क्या हो जाएगा 4 + 10 बट्टे 2, तो कितना हो जाएगा x बराबर 14 बट्टे कितना 2, 2 एकम 2, 2 7 14, यानी x का मान एक बार कितना आएगा 7 और एक बार क्या करना है, अभी प्लस में लिए थे एक बार माइनस में लेके देखिए तो क्या हो जाएगा x बराबर 4 - 10 बट्टे कितना 2, x बराबर देखिए 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, बड़ा वाला माइनस में तो माइनस बट्टे 2 है तो 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी x का मान कितना आया -3। तो एक बार x का मान -3 आएगा और एक बार कितना आएगा 7 आएगा, यानी ये जो समीकरण है इसका जो हम लोग मूल निकाले तो उसमें कितना 7 और -3 आएगा। लेकिन देखिए यहाँ x हम लोग क्या माने थे, रहमान का वर्तमान आयु, तो देखिए आयु तो माइनस में नहीं हो सकता है, वो तो प्लस में ही होगा, तो हम लोग लिख देंगे लास्ट में अतः रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा 7 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।